आज हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे। ठीक। तो देखिए, डीसी जनरेटर की बात करने से पहले अगर मैं बात करूं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक। When a conductor is placed in varying magnetic field, an electromagnetic force get induced within the conductor। ये क्या कह रहा है? अगर मैंने दो मैग्नेट्स ले ली यहाँ पे, ये मैग्नेट है। ठीक। ये मैग्नेट है। इसमें मैंने एक कंडक्टर रख दिया। कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कोई वायर, कोई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक। अब अगर मैं इसे नॉर्थ मान लूं, ये साउथ है। एक परमानेंट मैग्नेट मान लेते हैं अभी यहाँ। और ये नॉर्थ से साउथ जा रही है इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये पूरा मैग्नेटिक लाइन फोर्स है ना, मैग्नेटिक लाइंस का एरिया है। ठीक, मैग्नेटाइज एरिया है। तो अगर मैं इस मेटेलिक स्ट्रिप को इस मैग्नेट वाले एरिया में एक ऊपर नीचे करूं फोर्सफुली, मान लेते हैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं, स्ट्रिप लेके ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ इस मैग्नेटिक वाले एरिया में, है ना। इन मैग्नेटिक लाइंस को मैं बेसिकली काट रहा हूँ, यानी कि इस फ्लक्स को मैं काट रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक स्ट्रिप मेटेलिक कंडक्टर ले लिया और मैं इसको फ्लक्स को काट रहा हूँ ऊपर नीचे। ठीक। तो क्या होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा किसमें, इस कंडक्टर। ठीक। अगर मैं दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं कंडक्टर को स्टेशनरी रख दूं और ये मैग्नेट को ऊपर नीचे करूं। ठीक। इस केस में मैंने क्या किया, सेम वही है सिचुएशन है, बट चेंज क्या कर दिया है कि इस मैग्नेट को अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, है ना। अब मैग्नेट को ऊपर नीचे करूंगा तो भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर। बात समझ में आ रही है? किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। मैग्नेट के अंदर नहीं, कंडक्टर के अंदर। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं फ्लक्स को किसी मेटेलिक पार्ट से, किसी कंडक्टर से उस फ्लक्स को काटता हूं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। ठीक, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाह होती है, तो वो फ्लक्स कटना चाहिए केवल। फ्लक्स अगर मैं मैग्नेट को मूव करके काट रहा हूं तो भी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैं कंडक्टर को मूव करके ऊपर नीचे मूव करके फ्लक्स काट रहा हूं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर। ठीक। चलिए, अब आगे देखते हैं। इफ द कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद अ क्लोज पाथ, द इंड्यूस करंट विल सर्कुलेटेड विद इन द क्लोज पाथ। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने ये एक कंडक्टर, अभी मेरे पास एक कंडक्टर था, अब मैंने ये क्लोज पाथ, ये एक वाइंडिंग बना दी इसकी, एक क्लोज पाथ दे दिया इसको, और यहाँ पे मैग्नेट है, तो क्या होगा, करंट इसके अंदर सर्कुलेट करेगा, है ना। ये करंट सर्कुलेट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट सर्कुलेट करेगा। ये कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस जनरेटर द फील्ड कॉइल विल जनरेटेड an electromagnetic field as well as armature conductor are turned into the field। ये अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये अभी तक हमने जो बात करी यहाँ पे, ये परमानेंट मैग्नेट की बात करी। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? एक मैंने ये सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, एक मैंने ये सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया और इस पे कॉपर वायर लपेट दिए, सिंपली। ठीक। इस पे कॉपर वायर लपेटने के बाद मैंने क्या किया, इसको करंट दे दिया, इसको हल्की सी सप्लाई दे दी कुछ। अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा, एक स्मॉल अमाउंट सप्लाई दे दी, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ इसके चारों तरफ नॉर्थ से साउथ ये ऐसे कुछ फील्ड बनना, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। सिंपली हमने मैग्नेट को, नेचुरल मैग्नेट को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल मैग्नेट बना ली, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। ठीक। अब क्या होगा, अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं और इस फ्लक्स को काटूं,
तो सेम सिचुएशन होगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। या मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करूं ऊपर नीचे और फ्लक्स कटे कंडक्टर के थ्रू, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ईएमएफ जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ईएमएफ बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स, वही चार्ज होता है, करंट होता है ना, तो छोटा करंट होता है तो ईएमएफ बोल देते हैं। ठीक। विल बी जनरेटेड विद इन द आर्मेचर कंडक्टर। तो ये कह रहा है कि अगर ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है और इधर उधर मैंने ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना रखी हैं, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। ठीक। चलिए, द पाथ ऑफ इंड्यूस करंट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। अब इस करंट का पाथ क्या होगा, उसको किसने बताया, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम समझ सकते हैं इस करंट का पाथ क्या होगा। ठीक। तो चलिए आइए फ्लेमिंग का रूल देखते हैं। फ्लेमिंग ने, राइट हैंड रूल ने क्या बताया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमें पता है मैग्नेट लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक। तो ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही है, जैसे कि ये आप एरो में देख रहे हो। ठीक। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं अपना राइट हैंड यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, अगर मैं अपना राइट हैंड यूज कर रहा हूं, तो ये मेरी फर्स्ट फिंगर किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। इसके अंदर कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर मूव कर रहा हूं मैं, तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, अंदर से बाहर की तरफ। आप ये देखिए, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, है ना। और ये ईएमएफ इंड्यूस कहाँ से हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। ये मेरी मिडिल फिंगर जो है वो क्या बता रही है, ईएमएफ कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए, आप अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये डायरेक्शन, तो ईएमएफ कहाँ से आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ। मोशन ऑफ कंडक्टर क्या डिनोट करेगा, ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मोशन ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, ये है ना, ऊपर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये है ना, इस डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर से बाहर। ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है, अंदर से बाहर करंट का डायरेक्शन। देखिए, तो करंट कैसे आएगा, अंदर से बाहर ऐसे कुछ आएगा। ठीक। अगर करंट अंदर से बाहर आ रहा होता है तो हम उसे जर्नली ऐसे इंडिकेट करते हैं, डॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट अंदर बाहर से अंदर जा रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे प्लस लगा देते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको समझना है तो मैं ये एक तीर बना देता हूँ। ठीक। अगर करंट ऐसे यहां से यहां जा रहा है ना, तो ये अगर बाहर निकल रहा है करंट, तो ये पॉइंटेड एरिया आएगा तीर का, तो मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ अंदर से बाहर आ रहा है। और अगर तीर का आप पीछे का पोर्शन देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, करंट अगर अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ। ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जब हम फ्लेमिंग रूल्स लगाएंगे। ठीक। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। अब इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे हम। डीसी जनरेटर, या इसका दूसरा नाम डायनमो भी है। डायनमो क्या करेगा, एक तो धारा जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उसका प्रवाह करेगा, बैटरी को गाड़ी चलने के दौरान बैटरी को चार्ज करेगा और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई देगा। ठीक। जब गाड़ी रुक जाएगी तब आप बैटरी का यूज करते हो करंट फ्लो के लिए, बट गाड़ी अगर चल रही है तो क्या होगा कि डायनमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और बैटरी के वोल्टेज से जैसे ही उसके वोल्टेज ज्यादा होंगे तो वो बैटरी को सप्लाई देना शुरू कर देगा और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, लाइट बल्ब, सारी चीजों को सप्लाई देगा। ठीक। डीसी जनरेटर या डायनमो, इसका दूसरा नाम डायनमो भी है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं, तो ये इसका मैंने एक्चुअल फिगर दिखाया हुआ है। ठीक। यहाँ पे जब हम सेल्फ स्टार्टर लगाते हैं, सेल्फ देते हैं गाड़ी को, तो यहाँ इस पिनियन में आके, इस पिनियन से ड्राइव मिलती है सेल्फ स्टार्टर के थ्रू, है ना। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे।
अब ये देखिए यहाँ पे ये पुली लगाई हुई है मैंने, ठीक, यहाँ ये पुली लगी हुई है। अब इस पुली को ड्राइव कहाँ से मिलेगी, इंजन से, ठीक। ये रोटेट होगा, और यहाँ ये मैंने पोल लगा रखे हैं, पोल शू, ठीक। तो ये पोल शू क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, इनके अंदर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, और ये क्या है, कंडक्टर। जैसा कि अभी हमने समझा कि अगर दो मैं यहाँ नॉर्थ साउथ मैग्नेट ले लूं तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ मैंने ये मैग्नेट ले ली, नॉर्थ साउथ पोल बन गया, और ये कंडक्टर मैं इसमें अगर रोटेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना दी, इनमें पोल पीसीस के ऊपर मैंने वायर लपेटे हुए हैं कॉपर के, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है। और ये एक वायरिंग और मैंने इसके अंदर कर रखी है, आर्मेचर के अंदर, इसको पूरे को मैं आर्मेचर बोल रहा हूँ। इस आर्मेचर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। और ये कम्यूटेटर पोर्शन है, इसे पढ़ेंगे अभी आगे, सारी चीजें हम वन बाय वन लेंगे। ये कम्यूटेटर है, ये कार्बन ब्रशेज है, तो इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम सप्लाई बाहर ले लेंगे, ठीक है। जहां भी हमें जो भी इक्विपमेंट देना है वहां हम सप्लाई दे देंगे, ठीक। तो ये इसका अब वन बाय वन हम देखते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये गियर स्टार्टर वाला नहीं है, स्टार्टर वाला गियर तो हमारे फ्लाई व्हील के रिंग गियर के ऊपर लगा रहेगा, है ना। ये गियर वो गियर नहीं है ना। तो इससे हम कुछ दूसरी पावर सप्लाईज दे सकते हैं, बट ये स्टार्टर वाला नहीं है। स्टार्टर वाला की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास फ्लाई व्हील है, इस पे रिंग गियर कटे रहते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे गियर्स कटे रहते हैं। तो यहाँ ये स्टार्टर का पिनियन गियर आता है, ये इसको रोटेट करता है, ठीक है। तो ये पिनियन गियर अलग होता है, ये अलग गियर है, ठीक। चलिए आगे इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं पहले। अब देखिए हम स्टेटर की बात कर रहे हैं पहले, पहले किसकी बात करेंगे, हम स्टेटर की। तो a dynamo machine consists of stationary structure called the stator which provide the constant magnetic field। यानी कि ये क्या कह रहा है कि डायनामो के अंदर जो स्टेशनरी पार्ट होगा उसको हम स्टेटर कह रहे हैं। वो स्टेटर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आउटर पोर्शन ये स्टेटर है, ये पूरा आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये स्टेटर है। इसके अंदर ये जो है ये आर्मेचर है, बट अभी हम स्टेटर की बात कर रहे हैं। अब स्टेटर की बात अगर मैं करूं तो जैसा कि हमने अभी समझा, ये मैग्नेट्स होती हैं, नॉर्थ साउथ पोल होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ कंडक्टर हम फ्लक्स को काटते हैं इस कंडक्टर के थ्रू, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनानी है, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, पोल शू के ऊपर कॉपर वायर लपेटते हैं, है ना। तो ये देखिए ये इसने कॉपर वायर लपेटे हुए इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये दो पोल शू है इसमें, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। ये देखिए ये दो पोल शू पे इसने कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इसको हम एक सप्लाई देंगे इन दोनों पोल शू को। यहाँ हमने ये एक पोल शू ले लिया, यहाँ ये एक पोल शू ले लिया, ठीक। यहाँ कॉपर वायर लपेट दिए, ये कॉपर वायर रहेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सप्लाई देंगे। जब हम इसे सप्लाई देंगे एक स्मॉल अमाउंट में, तो यहाँ मैग्नेट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब इन मैग्नेट के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये आर्मेचर रोटेट हो रहा होगा। इस आर्मेचर में आप देखो, ये आर्मेचर देख रहे हो आप, इसके अंदर भी कंडक्टर है, इसके अंदर भी वाइंडिंग है। तो इन कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये देखिए जैसा कि मैंने यहाँ ये आप पुली देख रहे हैं, इस इंजन ड्राइव करेगा, इंजन से हमने एक बेल्ट के थ्रू इस पे बेल्ट लगा रखी है ना। तो ये रोटेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और ये कंडक्टर इसमें रोटेट हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रोटेट हो रहा है, इंजन से पावर लेके बेल्ट के थ्रू। तो यहाँ क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये करंट इंड्यूस होकर कहाँ आएगा, यहाँ कम्यूटेटर में, ठीक। तो इस कम्यूटेटर के थ्रू हम कॉपर ब्रशेस के थ्रू, इस कॉपर ब्रशेस या कार्बन ब्रशेस आते हैं दोनों मटेरियल के, ये दोनों कार्बन ब्रशेस या कॉपर ब्रशेस इस कम्यूटेटर से चिपक के रगड़ खा के चल रहे हैं, ठीक। तो इनसे हम सप्लाई बाहर ले लेंगे। अब यहाँ से हम किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को यहाँ लगा सकते हैं, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये आर्मेचर की बात करेंगे। ठीक, ये मैग्नेट की बात रही, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ बन रहा है? स्टेटर के अंदर। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कह रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है? स्टेटर के अंदर। ठीक, अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? स्टेटर के अंदर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, आर्मेचर देखते हैं। अगर मैं आर्मेचर की बात करूं तो ये आर्मेचर है। ये हमने स्टैंपिंग्स लगा रखी हैं इसमें, यानी कि बंचेस बना रखे हैं। ठीक, इसमें ये सेगमेंट्स हैं कुछ, ये वाइंडिंग हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग। ये कंडक्टर पूरा रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, जो कि हमने समझा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रहा है? स्टेटर में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है? स्टेटर में। ठीक, अब ये जो कंडक्टर है अंदर, ये आर्मेचर कंडक्टर है। तो करंट कहाँ इंड्यूस होगा? इस आर्मेचर कंडक्टर में। देखो, यहाँ बेरिंग होती है, यहाँ बेरिंग होती है। तो बाहर पुली के थ्रू हम इंजन से ड्राइव लेते हैं, तो ये रोटेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही रोटेट होगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। वो करंट कहाँ जाएगा? यहाँ इसमें कम्यूटेटर में। देखिए, यही तो अभी हमने बात करी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये रोटेशन और रोटेट हो रहा है कंडक्टर, है ना, आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है, ये करंट कहाँ आ गया? कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर से फिक्स है, तो ये कम्यूटेटर के थ्रू कहाँ आ गया? इन कॉपर ब्रशेज में, कार्बन ब्रशेज में। ये कार्बन ब्रशेज को से अब हम कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगा सकते हैं, सप्लाई हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये अभी मैं इस आर्मेचर की बात कर रहा हूँ। तो इस आर्मेचर से कहाँ आ जाएगा? इस कम्यूटेटर। ठीक, अब चलिए कम्यूटेटर की बात करते हैं। तो कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है? अब देखिए, ये कम्यूटेटर की सरफेस है, ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है कम्यूटेटर, इससे फिक्स है, इससे बंधा हुआ है ये। तो आर्मेचर रोटेट होगा, आर्मेचर कंडक्टर रोटेट होंगे, ये कम्यूटेटर रोटेट होगा। ठीक, ये बेरिंग्स पे फिक्स रहेगा आगे पीछे ये शाफ्ट। तो जैसे ही ये कम्यूटेटर रोटेट होगा तो ये देखिए, ये ब्रशेज लगे हुए हैं, ये इसने ब्रश दिखाया है ना। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स दिखाए हैं। ये कॉपर मटेरियल का कम्यूटेटर बना रहता है, इसमें ये सेगमेंट्स होते हैं। ठीक, on a DC motor the purpose of a commutator is to ensure that current flowing through the armature winding is always in the same direction। कम्यूटेटर हम क्यों लगाते हैं? कि हमें केवल डीसी करंट अगर चाहिए हमें, तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वेव चाहिए। अगर मैं एसी की बात करूंगा, ये आगे हम पढ़ेंगे, अगर मैं एसी की बात करूं तो ये साइनसोइडल वेव मिलती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव वेव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है। अगर हमें डीसी करंट चाहिए तो केवल हमें ये पॉजिटिव वेव चाहिए, यानी कि ऊपर वाली वेव चाहिए। तो कम्यूटेटर की हेल्प से, ये हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये समझिए, कम्यूटेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? केवल ये वाली हाफ वेव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव मिल गई मुझे, ये पॉजिटिव मिल गई, जिससे मुझे क्या होगा? केवल डीसी सप्लाई मिलेगी। क्या होगा? केवल डीसी सप्लाई मिलेगी। और भी हम इसमें क्या करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल कम्यूटेटर से हमें क्या समझना है? कि हमें डीसी सप्लाई मिल रही है, केवल हाफ वेव मिल रहा है, ऊपर का पॉजिटिव, नेगेटिव को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब ब्रशेस की बात करते हैं। ये फील्ड कॉइल की बात कर रहा है ना। देखिए, द फील्ड कॉइल प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड which the armature winding passes through। the field is coil the field coil is wrapped around the pole shoe। वो कह रहा है यहाँ पे ये पोल शू होंगे, इन पोल शू के ऊपर क्या होगा? ये कॉपर वायर हमने हमने लपेटे होंगे। तो इस वाइंडिंग को क्या कह रहा है? वो फील्ड वाइंडिंग कह रहा है, जैसा कि अभी हमने समझा मैग्नेट के केस में। तो इसको वो फील्ड वाइंडिंग कह रहा है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई, तो इस फील्ड्स को क्या कह रहा है? वो फील्ड वाइंडिंग कह रहा है, इन वाइंडिंग्स को। अब देखिए, ये कार्बन ब्रशेस की बात कर रहा है। ये कार्बन ब्रशेस, आजकल कार्बन ब्रशेस आते हैं। अब कार्बन ब्रशेस आते हैं, पहले कॉपर ब्रशेस आते थे। ठीक, बट कॉपर एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए कार्बन ब्रशेस यूज करने लग गए थे हम। वैसे आप इसमें कॉपर ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं। A carbon brushes is slightly contact used to transmit electric current from a static to
ये इन ब्रशेस की सरफेस क्या होती है, यहाँ से वेयर आउट हो जाती है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक स्प्रिंग डालते हैं, यानी कि ये यहाँ से नीचे से सरफेस वेयर आउट हो, तो ये और एक्सपेंड हो जाए, तो इनका प्रेशर कम्यूटेटर के ऊपर बना रहे। अगर यहाँ से ये लूज रहेगा, अगर यहाँ से ये लूज रहेगा, ये कार्बन ब्रशेस अगर वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ स्पार्क जनरेट होगा और हमें प्रॉपर सप्लाई बाहर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक स्प्रिंग लगाते हैं, जिससे कि अगर ये वेयर आउट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रश इतना वेयर आउट हो गया, तो ये स्प्रिंग और एक्सपेंड हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहेगा। बट एक लेवल के बाद आके फिर आप ये पूरे वेयर आउट हो जाएंगे, तो आपको ये कार्बन ब्रशेस चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डीसी, तो अभी तक ये हमने डीसी जनरेटर की बात करी है ना। अभी आपके इसमें अगर कोई भी डाउट है तो वो डिस्कस